मॉर्निंग नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 24 मार्च 2023। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत होने वाली है। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इस इलेक्शन में जो है वो सियासी मौत मर जाएंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा देगी? इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि अगर नहीं उड़ाएगी तो सवाल ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन कैसे होंगे। क्या उस वक्त जो है वो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल वो बेहतरीन हो जाएगी? क्या मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने जो ये 8 अक्टूबर की जो है वो डेट अनाउंस की है, इस हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने भी जो है वो 8 अक्टूबर की डेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए दे दी है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन का कहा था तो उसमें तो ये तो कई 90 रोज बन जाएंगे। तो ये सरासर जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी जो है वो इलेक्शन कमीशन का इकदाम भी है, और जितने भी ये लोग गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम करें इनको कानून के मुताबिक जो है वो सजा भी मिलेगी। तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़ेह फैसले के मुताबिक कि इलेक्शन जो है वो असेंबलियां टूटने के 90 रोज के अंदर अंदर होंगे तो उसको जो है उसकी वाज़ेह खिलाफ वर्जी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है और वो आइन का मुहाफिज इदारा है, और उसने जब एक बात कर दी है तो वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो हर्फ़े आखिर है। तो जो ये लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन और इस तरह के जो इसके साथ लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है, गैर आईनी और गैर कानूनी है। क्योंकि आप इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहां पे लेके जाएंगे? अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 रोज में जो है इलेक्शन जो है वो होने जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट के इसका मतलब है कि वो जो फैसला दिया था क्या वो रद्दी की जो है वो रद्दी का टुकड़ा था जिसको आपने जनाब हवा में फेंक दिया? तो ये किसी भी सूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगी और पाकिस्तान की अवाम भी नहीं मानेगी, क्योंकि आइन के मुताबिक जो है वो 90 रोज में इलेक्शन करवाना जरूरी है। लेकिन जो है अगर आप आइन को नहीं तस्लीम करेंगे और इस चीज को नहीं मान देंगे, फिर आपको आइन मुअत्तल करना पड़ेगा या आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस मुल्क के जितना भी कारोबारी सिस्टम और जितना भी ये निज़ाम हुकूमत चल रहा है, ये सारे का सारा जो है वो आइन के मुताबिक चल रहा है, और अगर आप आइन की बात नहीं मानेंगे तो फिर ये सारी चीजें जो है वो जो है इनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, वजारत खजाना, वजारत दिफा, हर चीज जो है वो सारी आइन के मुताबिक चलती है, और अगर आइन नहीं है तो फिर इसका मतलब सब कुछ सिफर है। तो दूसरी खबर है उस पर हम बात करेंगे। एक नून लीग ने जो है वो इमरान खान के बयानिए के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली गई, और ज़राए के मुताबिक जो है नून लीग का हर चीज़ जो है वो खोल के रख देने का जो है वो फैसला कर लिया गया, और हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने लाने का जो है वो इन्होंने इरादा कर लिया है, जिसके लिए मरियम सफदर आवान जो है वो तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात को हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम सफदर आवान पीर के रोज से अवामी सतह पर इमरान खान के मकामी और इंटरनेशनल हैंडलर्स को बेनकाब करेंगी। मरियम सफदर अवान पीर के रोज कसूर जाएंगी, जहां तंजीमी कन्वेंशन में खिताब के दौरान अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा। तो मरियम सफदर अवान जो है वो पहले उनकी 5-10 दफा जो है वो लॉन्चिंग हो चुकी है, जो हर दफा जो है वो नाकाम हो जाती है। मरियम सफदर अवान जो है वो जितना भी इमरान खान के खिलाफ बात करती है वो सारा का सारा उनकी फेवर में चला जाता है, जिसका इजहार जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी कहा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जो है वो हमारी ही खिलाड़ी है, और जितना वो बोलती है वो बिल्कुल जो है वो हमारी फेवर में चला जाता है। तो मरियम सफदर अवान जो है वो जितना मर्जी कर ले, अवाम जो है वो हक़ाइक़ जान चुके हैं। अवाम मजीद जो है अब हर चीज जो है वो उनके सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जो है वो बयानात दिए जाते थे महंगाई के हवाले से, अब वो उलट करके जो है वो
180 डिग्री के एंगल पे वापस जो है वो एक दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए हैं और उन सारे बयानात की जो है वो अपने कौलो अमल से जो है वो नफी कर रहे हैं। अवाम ये सारी चीजें जान चुके हैं, अब मजीद जो है अवाम इन चीजों में नहीं आएंगे। बल्कि एक हाल ही में सीनियर साफी हबीब अकरम ने जो है वो PP 63 गुजरांवाला के हलके का सर्वे जो वो दिया और उसके मुताबिक जहां से मरियम सफदर अवान जो इलेक्शन लड़ रही हैं वहां पे वो बुरी तरह हारने जा रही हैं। अगर पंजाब के इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाते हैं तो मरियम सफदर अवान जो है वहां से बुरी तरह हार जाती। यही वो खौफ है जो इनको जो इलेक्शन में जाने से रोक रहा है और ये कब तक इलेक्शन से जाने से रुकेंगे इसका तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।